बार फिर से हरि कृपा से आध्यात्मिक उड़ान भरने के लिए सत्संग का सहारा ले रहे हैं। बुधवार गणेश जी, राहु और माँ शारदा का, सरस्वती का पूजन दिवस है। राहु की क्रोपी ना हो, हम सकारात्मक पॉजिटिव सोच के मालिक बने और विवेक जग जाए क्या प्लस करना है क्या नहीं, तो फिर हमारा बुधवार आ गया। बुद्धि सबके पास है लेकिन विवेक नहीं है। सही गलत में अंतर नहीं पता है। यदि पता भी है तो फिर उसका इस्तेमाल नहीं करते। जैसे मंदी गंदी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, गालियां नहीं देनी चाहिए, फिर भी यदि किसी को क्रोध आ गया, वो साधु सन्यासी नहीं है, दुनियादार है, क्रोध में वो अनाप शनाप बोले बके तो समझ आती है, लेकिन जब हंसते हंसते गालियां दे रहे हैं, कोई जरूरत ही नहीं है, तो फिर उस समय समझ लो कि विवेक का मार्ग हमने नहीं चुना है। हम अविवेकी हैं, सही गलत का भान नहीं है, जानकारी नहीं है। ये जो जानकारी है इसको विवेक कहते हैं और बिन सत्संग विवेक न हुई। राम कृपा बिन सुलभ न सुई। प्रभु श्री राम कृपा करें, रमी शक्ति काल पुरुष मेहर करे, फिर आप में विवेक जगे और कैसे जगेगा? जब गुरु ज्ञान गुरु आकर के प्रवचन करेंगे। अब राम कृपा हुई, जीवन में संत आए, संतों ने प्रवचन किए, बोले। अब एक ही चीज रह गई, बस हमारा चलना बाकी है। प्रभु की मेहरबानी भी हो गई, संत की वाणी भी हो गई। अब जिंदगानी सुहानी बने यदि हम यात्रा का प्रारंभ कर दें। पोष कृष्ण की छठी तिथि है। अब खींचो संसार से अपनी वृत्ति और खींच करके उसको सत्संग में सद्मार्ग पे लगाओ। छठी तिथि बता रही है षट विकार आपको जीतने ही होंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मद एक ही हैं और मत्सर, जेलसी, ये 6 विकार हैं, हर जीव में भरे पड़े हैं। इनकी साफ सफाई हो जाए, काम की जगह निष्कामता, क्रोध की जगह करुणा, लोभ की जगह उदार चित्ता, मोह की जगह सच्चा प्यार, अहंकार और मद की जगह
हमारा सेवा भाव, विनम्रता आ जाए और लास्ट में जो मत्सर है, जेलसी, उसकी जगह एनवी हो जाए, जिसको कह दिया भाई सड़ना रीस कर, जल क्यों रहे हो, खुद वैसा होने का प्रयास करो। ये 6 विकार जितने हैं, मगा नक्षत्र है, 27 में से खास एक सितारा। ये मगने का, तपने का एक अवसर है। हम तपस्या करें और उस तप से निस्संदेह सिद्धि की प्राप्ति होगी। सिंह राशि में चंद्रमा का प्रवेश है। शेर जैसी शक्तियां हम सब में हैं। शेर जंगल का राजा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो शेर 20 घंटे सोया रहता है। टोटल दिन रात में 24 हैं घंटे, वो सोया ही रहता है, अपनी सारी एनर्जीज वेस्ट कर रहा है। इसी तरह मानव में अपार शक्ति है, सारी शक्तियां गलत जगह लग रही हैं। वो शक्तियों का सही ढंग से संचालन हो जाए, उसके लिए बीसियों बातें, गोरक्ष संग, भगवान के साथ नाथ सिद्ध योगियों ओगड़ों की चर्चा, कहीं नाथ परंपरा की आरतियां, कहीं चालीसा, कहीं आवाहन, कहीं भजन, कहीं विसर्जन, कहीं साखियां, इस तरह से प्रयास है। जो इतना गहरा प्रचलित पॉपुलर एक सेक्ट था, पूरा एक धड़ा था, आज वो देखने को नहीं मिलता। हम प्रयास करें रेनेसां ऑफ सनातन धर्म, सनातन धर्म का रीबर्थ हो जाए, पुनर्जन्म हो जाए। वो सारे नाथ सिद्ध योगी करामातों से भरे हुए, हम उनके बारे में पढ़ें, जानें और गुरु शिष्य परंपरा को जारी रखें। यहाँ कोई जलसी की बात नहीं है, यहाँ कोई पॉपुलैरिटी, फेम, मशहूरी की बात नहीं है। ये तो एक सेवा कार्य है जिसमें केवल और केवल नाथ जी रह जाए। बाकी सारे जितने लोभ लालच हैं, मैं के टाकरे हैं, अहंकार, वो सब शून्यता में चला जाए। हम सब प्रयास करें कि वो इतनी रिच हेरिटेज, इतनी अमीर धरोहर हमारी वापिस आ जाए, उससे हम वंचित ना हो जाएं। देखें कि समाज कल्याण के लिए नेक राह कैसे बताई, कैसे चले, संरक्षण किया राष्ट्र का नाथों ने। और वो परंपरा इतनी प्राचीन है, भगवान कृष्ण कहते आदिकाल से। इसीलिए वहां पशुपतिनाथ भोलेनाथ हैं, फिर त्रेता में रघुनाथ जी हैं, द्वापर में जगन्नाथ द्वारिकानाथ हैं। तो अब घोर कलिकाल में जसनाथ हैं, असंख्य नाथ सिद्ध योगी हैं। हम उस परंपरा को पढ़ें, जानने, सीखें और चल पड़े। वैसे भी आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है। राष्ट्र की ऊर्जा को आप बचाओ। वो बचाया भी जा सकता है, शक्तियों को बचाओ। पानी की टैंकी ओवरफ्लो ना हो, पानी वेस्ट ना हो, ख्याल रखना।
फालतू के बल्ब, पंखे, एग्जॉस्ट, विद्युत उपकरण, अपरेटस वो चलते ना रहें, यूनिट्स आपके कम लगेंगी। तो ये सब करने से संरक्षण होगा। लेकिन कोई कह दे कि मैंने घड़ी में से सेल निकाल दिया, अब मैंने समय बचा लिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। रही वास्ते कात समय इक न मनी। भाई वीर सिंह कहते हैं, तुर गया त्रिखे वेग खिसकाई कन्नी। ये समय कैसे गुजरता जा रहा है उसका ख्याल करते हुए आज से, अब से, अभी से उस ब्रह्म की ओर हम बढ़ना शुरू कर दे। आज का मिलाकर के 18 डेज 18 दिन पड़े हैं। नूतन वर्ष, नव वर्ष, जिसको सारा संसार मान रहा, इंग्लिश कैलेंडर। हमारा तो विक्रमी संवत है, महाराज विक्रम के अनुसार चलाया गया कैलेंडर। नूतन वर्ष, नया साल। फिर भी वे ऑफ द वर्ल्ड सीखना होगा, दुनिया के साथ चलना होगा। वो जो नया साल है आने वाला 18 दिन, तो वो 18 दिन याद दिलाते हैं श्रीमद् भगवत गीता, वो पंचम वेद में से, महाभारत में से निकाला गया अंश, 700 श्लोक, जो कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। कर्म का मार्ग, भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग। लेकिन एक मार्ग राजमार्ग है, चौथा मार्ग सबका एक मिश्रण, एक सर्वोत्तम मार्ग। वो साम्यक है, धर्म समय अनुसार होता है। तो सदगुरु गोरखनाथ उस विराट मार्ग के बारे में बता रहे हैं। कहीं वो कह रहे हैं कि आपकी मैनापन पे, कहीं नेगेटिविटी का विरोध कर रहे हैं, कहीं कह रहे हैं दूसरों को दुख देके सुखी न होना, सैडिज्म का विरोध कर रहे हैं, समझा रहे हैं। करुणा, वो पहला लक्षण बताया, दया धर्म का मूल है। दया ही नहीं तो आप धार्मिक है ही नहीं। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने बताया ये मार्ग, और वो मार्ग यही है। 12वां पॉइंट जो उन्होंने स्पष्ट किया, महापाप से बचना है। एक रोग है, उसके स्टेप्स हैं, किस लेवल का रोग है। अगर वो पार कर गया फिर हाथ में कुछ बचेगा नहीं। एक गलती हुई, मिस्टेक, फिर बार बार करोगे ब्लंडर, बड़ी गलती, और फिर एक दिन मन में हल्का सा एहसास होगा मैंने गलत किया, लेकिन वो करते जाओगे वो पाप, और सरेआम करने लग जाओगे कि तो सभी करते हैं मैं भी करूंगा। कोई भी खिलाफ बोले समझाए तो टूट के पै जाओ कि मैं तो ऐसा ही हूं जी, मेरे साथ रहने तो ऐसे ही आपको मेरे को झेलना पड़ेगा। तो ये महापाप है जिसका दंड मिलता है, फिर वो बीमारी लाइलाज हो गई। यदि मिस्टेक और उसके बाद ब्लंडर और सिन यहां तक है तो फिर लेवल ठीक है, आपका सुधार हो सकता है। क्योंकि यदि अंतिम कचहरी वो तो आपका हृदय है ना, कॉन्शियस, जमीर। यदि जमीर में ही ऐसा है कि आप भीतर कुछ सोच ही नहीं रहे,
लानत खुद ही नहीं बरसा रहे तो फिर गुरु का बाप भी आपको सुधार नहीं पाएगा। वरना तो सबसे पहले विराट स्वरूप भगवान कृष्ण ने सभा में दुर्योधन को दिखाया। तो दुर्योधन कह रहा यानी मां शक्ति है, अष्ट सिद्धियों में से एक, मेरे को ग्वाले क्या बड़ा होके दिखा रहा, तेरे से बड़ा होगी साइज में बताऊं, हाइट में। सत्संग नहीं था जीवन में, ब्रह्म सामने खड़ा, वो सीख नहीं पाए, समझ नहीं पाए, 100 के 100 फेल हो गए कौरव। और पांडवों के जीवन में सत्संग था, वो भी केवल अर्जुन समझ पाया कि भगवान के इतना समझाने के बाद। तो ये अध्यात्म का मार्ग कोई सरल नहीं है कि सब चल पड़े उस पे। बहुत सुनेंगे, पहले तो कोई आएगा ही नहीं, आने वाले करोड़ों में से कोई एक फिर वो सुनेगा, और उन करोड़ों में से कोई पूरा सुनेगा, फिर उन करोड़ों में से कोई एक थोड़ा समझेगा, फिर करोड़ की ही गिनती है, कोई मन बनाएगा, फिर उन करोड़ों में से कोई चलेगा, और उन करोड़ों में से कोई बिरला पहुंचेगा। और निराशा की बात नहीं, नीड नॉट टू बी डिप्रेस्ड, कि वो जो है असंख्य करोड़ों में से, मिलियन बिलियन ट्रिलियन में से एक, वो मैं ही हूं, ऐसा भाव रख करके हम प्रवचन सत्संग वो सुने, मन बना ले। मैंने बताया जैसे लॉटरी डालने वाला मन में रखता कि मेरी ही लॉटरी लगेगी, निकलेगी, तभी तो 100-500 खर्चता है। इसी तरह से ठान लो कि मैं ही हूं वो जो ये सब सुन करके मंजिल को पा जाऊंगा। उसके लिए दृढ़ संकल्प चाहिए, डेली अपॉइंटमेंट विद लॉर्ड वो चाहिए। फिर कई प्रश्न करते हैं, हम ये ग्रंथ पढ़ते हैं, ये पोर्शन पढ़ते हैं, ये चालीसा पाठ करते हैं, ये आरती करते हैं, क्या वो नाम दीक्षा के बाद सब छोड़ दे? हिंदुइज्म वैरायटी लिए बैठा है, केवल रसगुल्ले गुलाब जामुन पतीसा नहीं, एक एक डिब्बे में किलो किलो, इसमें मिक्स्ड मिठाई है। यहाँ कभी सुरेश हैं, गणेश हैं, महेश हैं, इसीलिए कि जीवात्मा श्रवण करे और अपना उद्धार करे। एक बाल्टी अगर कुएं में गिर गई, एक कुंडी वाला यदि रस्सा डालोगे तो पता नहीं कितना समय लग जाए, उसका हैंडल हाथ में आए ना आए, कुंडे में फंसे ना फंसे। यदि असंख्य वो कांटे वाला आप डाल दोगे रस्सी के साथ बांध करके उपकरण, तो कोई ना कोई ऐसा होगा कांटा, उसको फांस करके बाल्टी को बाहर ले आएगा। इतने ज्यादा देवी देवता हैं, यदि कहीं न कहीं आपकी श्रुत ख्याल तवज्जो आत्मा टिक गई, ध्यान लग गया, तो संसार के अंधकूप कुएं से निस्संदेह आप बाहर आ जाएंगे। इसलिए ये न सोचना कि इतनी ज्यादा वैरायटी है, फिर चक्कर में न पड़ना कि वो नाराज हो जाएंगे, उनमें शायद ज्यादा शक्ति है। सब शक्तिमान नहीं है, सब में एक जैसी शक्ति है। आप मन को डोलाना मत। फिर भी यदि गुरु मंत्र मिल गया है तो धीरे धीरे प्रयास करना, आपका ख्याल बाकी सबसे हट जाए और केवल मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास। विश्वास के बेड़े पार हैं। हम साधना किया करते और उस साधना में जन्माष्टमी आ गई तो फिर कृष्ण महाराज का ख्याल आता, अगर रामनवमी आ गई तो राम जी का, नवरात्रि है तो दुर्गा का। इस तरह से असंख्य ख्याल आते जाते, लेकिन गुरु कृपा ऐसी
चाहे कोई सा भी पर्व हो, त्योहार हो, इवन शिवरात्रि हो, तो तवज्जो महाकालिका की ओर जाती। ये नहीं कि आज मंगलवार है तो हनुमान जी का सुमरन, शुक्रवार है तो संतोषी का। एक ही बस, एक स्यों चित लाए मेरे मन, एक के साथ चित्त जुड़ा हुआ है, रह रह के उसी का ख्याल आता है। नक्श पक गया, प्रेम है तो महाकालिका की कोई भेंट भजन आए तो तुरंत उधर ख्याल जाता। तो ये साधना है कि आपका इष्ट आपके जीवन में उतर आए। अभी आप कंफ्यूज्ड ही हैं कि मैं किसको मानता हूं, साधना कैसी है। जैसे बाहर बच्चे शैतानी कर रहे हैं, चीख चिल्ला रहे हैं, माधव सरकार स्कूल ना जाने का कल कितना बहाना लगाया, टांग दुख रही है, नस चढ़ गई है। और मंडे मॉर्निंग मार्क ट्वेन ने जो लिखा कि बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, कारण एक ही कि उसका दोस्त नहीं आया। भाविश किसी शादी पर गया हुआ था, उसी के साथ बैठता है, खाता पीता है, फ्रेंड है। तो जब उसको क्लास में देखा, रोता हुआ गया, पापा छोड़ने गए, सोहम छोड़ने गया। जब देखा वो बैठा है तो सारा दर्द उड़नछू बस। फिर जो टपुसियां कूदियां लगाई, वो तो फिर टीचर ही जानते कैसे वे बच्चे नाक में दम करते। ते हमारा ये जो ड्रामा हो रहा है दिन रात, ब्रह्म की ओर जाना नहीं, बच्चों की तरह इधर उधर एनर्जी लगानी है। कहीं हमें पता चल जाए हमारा दोस्त सदगुरु यार इसीलिए उसको कहते आजा यार, सामने हो गई यार ते नचना पैंदा है। यदि पता चल गया कि सामने वो है, हमारे साथ है, यहाँ भी और वहां अमरापुर बैकुंठ सचखंड तक, तब तसल्ली हो जाएगी। संसार के सारे रोने धोने ये बंद हो जाएंगे। तो वहां अपनी ऊर्जा को बचाने का ये दिन है और प्रयास करें आज से, अब से, अभी से, कि इस हृदय को खाली करें और केवल मन में नाम की खेती रह जाए। पथरीली जमीन पर जिदे वाई नहीं हुई, नदीन जंगली घास कंकड़ पत्थर सब पड़े हैं, उस पर खेती नहीं हो सकती। तो मन से ईर्ष्या, शिकायतें, कालापन ये निकाल करके हटा दो वहां से सारे पत्थर, सारा फालतू का घास वनस्पति। हल चलाओ, वसल में लेके आओ, जमीन को लायक बनाओ, फिर बीज बीजो, पानी दो, निस्संदेह लहलहाती फसलें वहां उग खड़ी होंगी। ये मन को साफ करने का अवसर है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। वो बता रहे हैं 13वां पॉइंट, आत्म कल्याण करो। 13वां पॉइंट तेरा ही होने का है, आत्म कल्याण। अभी खुद कहीं पहुंचे नहीं है, लोगों को राह बता रहे। जिस व्यक्ति को तैरना आता ही नहीं, वो क्यों पानी नदी में छलांग लगा के दूसरों को बचाने का प्रयास कर रहा है? खुद ही डूब जाएगा। पहले हम देखें हम पहुंच गए हैं। कोई भी सलाह देने से पहले हम देखें क्या हम इसको करते हैं। वैसे तो भैन जी चाह भी नशा करना नहीं चाहिए, आप भी अटका पी जाती दिहाड़ी दी, तो ये सलाह दूसरों को क्यों दे रहे हो? केवल वो सलाह देना जिस पर आप चल रहे हैं। नहीं चल रहे हैं तो चुप कर जाओ, पहले चलना फिर बोलना।
आज शब्द हमारे बेअसर हो गए क्योंकि हम किए जा रहे हैं इस सलाह का काम और सामने वाला कह रहा है टकया रहा है मैनू पता किन्ने पानी जी। चल करके दिखाना होगा। नाथ जी कहते हैं दूसरों को भला कर रहे हो तो आत्म कल्याण हो गया, तुम्हारा भला हो गया। पैसे ही नहीं है जेब में, क्या दान कर रहे हो? घर का राशन ही पूरा नहीं पड़ रहा है तो कहां लेके जा रहे हो ये पैसा? वाहवाही के लिए? किस बात के लिए? आप दर दर मांगते तो द्वार खड़े दरवेश। बाकियों को छोड़ो, पहले अपना कल्याण करो। जैसे भगवान शंकर हैं तो वो अपनी एकमात्र चेली सबसे पहले भगवती पार्वती को अमरनाथ की गुफा में ले जाते कथा सुनाने के लिए। तो वहां शुक वो तोते का एक बच्चा वो सुन रहा है सब कुछ। 5वें अध्याय में भगवती सो जाती हैं और 12 तक टोटल कथा वो शुक तोता सुनता है, नन्हा सा पैरट। और वही बाद में वेटिका माता के शरण में जाता है, पास जाता है। व्यास जी के यहाँ वही शुकदेव मुनि नाम से प्रकट होता है। अब वो प्रकट होकर के लोगों को कथा सुनाते हैं। भागवत माने भगवान की कथा। भागवत माने भगवान का, भगवान की, भगवान के। कोई भगवान का हो गया उसको भी भागवत कहते हैं। भगवान से संबंधित कुछ कर कह रहा है, सोच रहा, वो भी भागवत। तो इस तरह से एक स्टैंडर्ड आ गया शिव का। शिव किसको सुना रहे? भगवान किसको सुना रहे? केवल पार्वती को। नंदी को नहीं सुना रहे और किसी को नहीं सुना रहे। भगवंत और संत में ये फर्क है कि वो जो कथा, अमर कथा, दुखों से निजात पार पाने की कथा केवल पार्टनर को सुनाई गई, संतों ने कृपा करी, जन जन तक पहुंचा। सुखदेव संत पार्शियलिटी नहीं करते, वो बैठे हुए हैं। जिसने भी आत्म कल्याण कराना है वो आए और बैठ करके कथा को सुने। तो कितना फर्क आ गया। भगवान भी कंजूसी कर जाएंगे, नहीं बताएंगे दूसरों को, लेकिन संत वो कह रहे हैं मेरे को पता है ये बेशुमार कीमती है खजाना, लेकिन ले लो रे कोई राम का प्यारा। शोर मचावा गई, वो शोर मचा रहे हैं, जगह जगह समझा रहे हैं। हालांकि कथा बच्चों के लिए नहीं होती, ना अभिमानियों अहंकारियों के लिए, रोगियों के लिए भी नहीं, पागलों मेंटली रिटार्डेड उनके लिए भी नहीं, पशुओं के लिए भी नहीं, केवल मनुष्यों के लिए होती। फिर भी संत कृपा करते हैं, जड़ वनस्पति तक को वो कथा सुनाते। इसीलिए कहा कि जिस पेड़ की बबूल कैसिया किक्कर दातुन संतों ने कर ली तो उसको अगला जामा पेड़ को मनुष्य का मिलेगा और भक्तों के घर मिलेगा और वो भक्ति करेगा। संत स्नान करे, गंगा में डुबकी लगा रहे, ऊपर से पंछी कोई चला गया तो फिर उसको अगला जामा मनुष्य का चोला मिलने वाला है, भक्ति से भर जाएगा। इतनी महिमा बता दी संतों की। सदगुरु नानक जा रहे थे, मर्दाना जी ने कहा हदवाना वाटरमेलन, ये तरबूज खाना है। कहा कि वो कौन आ रहा है? हाँ, खेत का मालिक। भाई ये बच्चे हैं तो ये खाना चाहते हो, जा जा बाबा तुरिया जा, पैसे फड़ा, एडी मेहनत करो, बेला उगाओ, खरबूजे
तरबूजा ने तो अनुभूरीच बन दी। एडे शरीर ने जाओ कोई मेहनत करो। अब जैसे ही जाने लगे तो वो जितना भी था बेलों का लदा हुआ तरबूजों से एरिया, वहां हाहाकार मच गया। सारे हदवाने सिर बन गए और रोने लगे। कहा आज हमारा कल्याण होने वाला था, एक पीस भी हल्का सा सदगुरु चख लेते तो हमें जामा श्रेष्ठतम मिलता और हम आत्म कल्याण कर पाते। तुमने बड़ा पाप कमाया। कितना तरबूज खा सकते कोई, एक या दो, एडे एडे बड़े तो होंगे, दे देता एक पीस, क्या बिगड़ता। दौड़ के गया, शरणागत हुआ, उस रहबर रब को पहचान लिया, उस तत्व को जान लिया कि यही समय के मलाह हैं, यही नारायण कलाकार है। तो हम प्रयास करें कि जो संत बता रहे हैं उसको जीवन में धारण करके आज से अभी से चल पड़े। ये प्लानिंग न करते रहना। बहुत सारे लोगों की प्लानिंग है कि अभी नया साल आएगा फिर देखना, फिर तो मैं रात को जल्दी सो जाऊंगा, फिर तो मैं सुबह जल्दी उठूंगा, फिर तो 6 माला से 2.5 घंटे पर फट्टे चक देने नाम थे, कोई नित्य नेम मेरा होगा, रोज रोज भजन करूंगा, शुभ कार्य करूंगा, दशांश निकालूंगा, तन से सेवा करूंगा। ये सब पॉलिटिकल इश्यूज हैं, बस वायदे कर दिए। ये मन की हरामजदगी है, आपको गेड़ में ले रहा है। ये पक्का कर लेना, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, बैठ जाना। कहा जरा जाकर के मेरे भाई को समझाया हो। क्या हुआ, घर वाले ने पूछा। कहा वो घर में अनशन करे बैठा, मैंने सन्यासी हो जाने, ब्याह शादी कुछ करानी नहीं, बस उसको जरा समझाओ। तो घर वाले ने कहा कि वो कह रहे सन्यासी हो जाने, कुआरे साक ते मेरे ते 2 न्याणे भी हो गए, इन्ना है खेत खलियान सारा कुछ है, इतने 10 जी खाई जान 7 पुश्तन तक तानी मुकदा, भाई मैं क्यों नहीं सोच रहा सन्यास का। अभी साले साहब तो सोच ही रहे थे, वो जीजिया सन्यासी हो गया, सब छोड़ छाड़ के प्रभु की शरण में चला गया। रहना घर गृहस्थी में ही है, लेकिन संसार मन से निकल गया। नाव नदी में ही है, पानी नहीं आया नाव में जो डुबो दे नाव को। ऐसा दृढ़ फैसला हमको लेना चाहिए। कल नाम काल का, टुमारो नेवर कम्स, टुमारो इज द नेम ऑफ डिमाइज। ये डेथ का नाम है। कल करेंगे तो फिर आप कभी नहीं कर पाओगे। आज अभी इसी वक्त फैसला कर लो कि मैंने ये आत्म कल्याण, अपना कल्याण करना है। कहीं तो विचार आए कि ये जन्म मेरे को मिला, कहीं जड़ प्रकृति आवाज सुनी उनकी, कीड़े मकोड़े या फिर जल जीव, चौपाए जानवर, पक्षी, कभी सुना उनको बैठे हुए हों और एक स्टेज पर खोता गधा एस डंकी बैठा हो और बाकी सारे गधे नीचे बैठे हों, और एक गधा बाकी गधों को कह रहा हो तुम गधे बन जाओ। अब गधा, कुत्ता, घोड़ा वो अपने गधेपन में, कुत्तेपन में, घोड़ेपन में पूरे हैं। केवल इंसान है जिसको समझाना पड़ता हो बंदिया बंदा बन जा। ये है नहीं। करतूत पशु की मानस जात, लोग बेचारा करे दिन रात पाप करता जा रहा है पर्दे में और लोगों को सुलाएं दिए जा रहा है। तुम जीवन सवारो, तुम ऐसा करो। काल का कैसा असर है देखो, बाहर बच्चे कैसे शोर डाले, और अपने ही शीतला और माधव सरकार। ये काल सत्संग होने नहीं देगा।
यात्रा कर लो 10 दिन की, निकल जाओ किसी तीर्थ स्थान पे, सब कुछ कर करा के वापस आ जाओगे, लेकिन सत्संग करोगे नहीं। और जो व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आपको सत्संग से अलग कर दे तो वो साक्षात जीवन में काल आ गया। इसलिए थोड़ा करना जरूर। जो नहीं आ सकते हैं वो सुने ध्यान से। ये ऑनलाइन सब हो रहा है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इसको सुने और नागा ना आने दे कि लो जी कल इकट्ठा 2 दिन का सुन लेंगे, 3 दिन का सुन लेंगे। एक बार जमा हो गया तो फिर दोबारा तो ढेर लगता ही जाएगा, वो बढ़ता ही जाएगा। सुबह नहीं सुना दोपहरे, दोपहरे नहीं शाम को, रात को सोने से पहले ये जो 10-20 मिनट का आध पौन घंटे का बोला है, इसी से कल्याण होगा। इसको सुन लो, बस कथा को सुन लो, पूरा ध्यान वहां लगाओ, पूरी तवज्जो सुरत ख्याल वहां जोड़ दो। तो 13वां पॉइंट यही है, आत्म कल्याण। हम लोगों की ट्रेजेडी ये है कि माँ बाप कहेंगे असी तो पढ़ नहीं सके, तुसी पढ़ लो, सानू तो सहूलत मिली नहीं, तुसी सारिया सहूलतां तानू मिलियां, कुछ कर लो। सवाल ये है भी कितने साल का हो गया, 40 का, 45 का, अब एमए कर डाल। बच्चों को जो पीट रहा चीख रहा है तू खुद कर ले। ये सारी सहूलत दूसरों के लिए हम मुहैया कराते रहते हैं और खुद वंचित रह जाते हैं। खुद की नाव डूब रही है और सबको कह रहे हैं चलो उस पार तुमको लेकर के चलें। तो क्रम बना लो, एक टाइम टेबल सेट कर लो कि ये काम मैंने करना है। आत्म कल्याण, और आत्म कल्याण का सबसे बढ़िया तरीका, सरल तरीका है, सत्संग सुन के नाम जाप करो। उठदियां बहदियां सुत्यां सदा सदा हर नाम देई। बैठे हो तो फिर सोहम मंत्र का जाप करो सुबह सुबह। अब कल कोई कह रहा था कि मैं दोपहर को शाम को यदि मंत्र जपूं तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। और भैया वो तो डराने के लिए कह देते हैं। अगर आपने मजदूरी की है, जो नाइट शिफ्ट लगाते हैं तो उनको तो एक्स्ट्रा ही मिलता है कुछ। ये तो वैसे ही कह देते हैं कि फिर दिन चढ़ जाएगा, वसदे घर ने 100 लोग मिलन आ जाएंगे तो टाइम ही नहीं लगना। इसलिए कहा अमृत वेला में उसकी साधना करना, फल तो मिलेगा ही। जिसने भी जो कार्य किया है तो उसका फल जरूर मिलेगा। तो आप प्रयास करना, थोड़ा समय निकाल करके उस शिव गोरख महिमा का नाम का जाप करना।